मेरे साथ इस समय खास मेहमान सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह साहब के वकील विकास सिंह साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले देश आपसे ये समझना चाहता है कि सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ माने हम सुशांत की मौत के मामले में। देखिए, मेरे हिसाब से तो आज के पिटीशन में चूंकि रिया ने खुद कह रखा था कि उन्होंने सीबीआई की मांग की है और होम मिनिस्टर को ट्वीट किया था, तो इसलिए अब बिहार सरकार ने जब सीबीआई को दे दिया तो इस पिटीशन में कुछ बचा नहीं था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बावजूद भी एग्जामिन करना है तो हम लोग का तो, बिकॉज हम लोग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, हम लोग को तो कोर्ट को असिस्ट करना हमारा काम है, तो उन्होंने समझने की वो इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि वेदर एफआईआर वहाँ रजिस्टर सही हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरा कहना है कि एफआईआर बिल्कुल सही था, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वहाँ है, कॉन्सिक्वेंसेज वहाँ है, कंप्लेनेंट वहाँ है। क्योंकि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस कंट्री में है वो कंप्लेनेंट का कन्वीनियंस देखता है, ना कि अक्यूज का कन्वीनियंस देखता है। और जहाँ तक रही विटनेसेस की बात, तो पुलिस टीम जाकर के वहाँ उसको एग्जामिन कर ही सकती थी। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो एक मन में उनकी शंका थी कि एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ उसी पे उन्होंने नोटिस किया। लेकिन अदरवाइज एफआईआर हो या ना हो, जब पिटिशनर खुद सीबीआई की मांग कर रहा है और पटना पुलिस ने भी सीबीआई को दे दिया है, तो उस हिसाब से रियली स्पीकिंग कुछ बचता नहीं था इस पिटीशन में। सर, सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने हमारे लिए 3 एक दिन अच्छाई में बात यह है महाराष्ट्र कि सरकार से अब जांच जो है की सारी रिपोर्ट पेश एफिडेविट्स करने को पड़ेंगी। कहा है, तो क्या माना जाए? अभी 3 दिन का और इंतजार देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो स्टे किया नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करते रहेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया इस बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, तो सीबीआई करेगी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन को 1 मिनट के लिए भी स्टे नहीं किया है। चाहे तो पटना पुलिस करती रहेगी जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सीबीआई करेगी। इसलिए 3 दिन सिर्फ टाइम दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। हमको भी जवाब दाखिल करना है, उसमें हम बताएंगे कि पटना में सही रजिस्टर हुआ था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुंबई पुलिस बिल्कुल एक्सपोज होगी कि उन्होंने एक इंक्वेस्ट की इंक्वायरी जो 24 घंटे में होनी चाहिए, उस इंक्वायरी को 50 दिन तक आज तक लटका के रखा है। और इंक्वेस्ट जो होता है वो मौत के मामले से, डायरेक्ट मामले से जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट मामले उसमें नहीं आते हैं। वो सारे मौत के मामले को छोड़ करके पूरे बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई पुलिस बुला बुला करके क्वेश्चनिंग कर रही है। तो ये सब जब कोर्ट देखेगी तो समझ में आएगा कि मतलब ये कितना इस केस को गुमराह किया है मुंबई पुलिस ने। और एक तरह से अच्छा है, फिर सुप्रीम कोर्ट से ही हम फिर ऑर्डर लेंगे कि इसको मॉनिटर किया जाए और इसको एक एसआईटी बना करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन डिले होगा तो फैक्ट्स कहीं ना कहीं जो एविडेंस है उसमें टैंपर करने का स्कोप विकास सिंह रहेगा। सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपको इसको और विस्तार से दर्शकों को बताना चाहिए। क्या मांग रखेंगे आप लोग? एसआईटी के गठन की मांग करेंगे? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की बात करेंगे? क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एसआईटी की भी मांग करेंगे, सीबीआई की, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कि इस मामले को पेंडिंग रखें और यहीं पे रिपोर्ट लें कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, और 1-2 महीने के अंदर उसको बोलेंगे कंप्लीट करके बताएं सुप्रीम कोर्ट की चार्जशीट कब तक डाल रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया है तो इससे विक्टिम को फ़ायदा हो और सुशांत के पिताजी को जस्टिस दिलाने में हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ मदद मिले। बिल्कुल सर, देश चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले। आखिरकार जो भी रहस्य है सुशांत की मौत का वो सामने आए देश के। लेकिन मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी पहलू है और ये वो तमाम सवाल जो मुंबई पुलिस की तरफ से उठाए गए बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कि साहब 0 एफआईआर भी तो वो कर सकते थे। क्या मतलब है पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने का? उनकी तरफ से जो कहा गया कि साहब परिवार ने, हमने जब बातचीत की थी 16 जून को, तब तो किसी का नाम नहीं लिया था, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। ये सब तर्क कहां ठहरते हैं मुंबई पुलिस के? देखिए, 0 कॉन्सेप्ट है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जो भी क्रिमिनल लॉ का जानकार है वो अगर इसको बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शो करता है कि उसकी जानकारी बहुत ही शैलो है। 0 एफआईआर होता है ऐसे मामले में जहां पर कि कुछ भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट चाहता है कि अभी जहां नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हो जाए जहां पर भी वो उस समय है जब एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, तो वो पुलिस स्टेशन एफआईआर ले लेता है। तो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है और उस एफआईआर को भेज देता है उस पुलिस थाने में जहां पर की वारदात हुई है।
ये है जीरो एफआईआर का लीगल मतलब। जो हमारा एफआईआर है वो एफआईआर हुआ है 178 और 179 सीआरपीसी में। 178 कहता है कि जहां पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है वहां पर एफआईआर दर्ज हो सकता है। 179 कहता है कि जहां पर भी एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंसेज आता है वहां पर एफआईआर दर्ज हो सकता है। जी। तो हमारे में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी है, कॉन्सिक्वेंसेज भी है। पार्ट ये है कि सुशांत के पिता बात करना चाहते थे फोन से पटना से, तो उसको बात नहीं करने देती थी, रिया उनको अलग कर रही थी, कट कर रही थी जी। और जहां तक कि 406 का सवाल है या 306 का सवाल है, अगर सुशांत मरा है तो उसके विक्टिम सिर्फ फादर ही हैं, वही हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं उस डेथ का, बिकॉज माँ तो थी नहीं, उसकी शादी उसकी हुई नहीं थी जी। तो सिस्टर्स तो सारे अपने घर में चली जाती हैं, तो इसलिए विक्टिम सिर्फ पिता हैं और पिता पटना में रहते हैं, कंप्लेनेंट पटने में रहते हैं। तो विक्टिम जो है, और ऊपर से अगर कल को ये जो पैसा 406 का जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, कल को अगर ये पैसे की बात उठती है तो सुशांत के बाद लीगल हेयर भी वही है। तो इसलिए हर तरह से आप देखिए तो कॉन्सिक्वेंस पटना में ही है। तो इसलिए ये जो एक आपने क्रिमिनल बेहतर तरीके से समझाया है, सर, और आप तो जानते होंगे कि ये वो सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उठाए गए थे। इसीलिए दर्शकों की आसानी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।